ट्रेन पर अकेले लड़की की कहानी। एक लड़की सुनसान सीट पर अकेले बैठी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी। वह लड़की अपनी सीट पर अकेले बैठी हुई थोड़ी बहुत नींद के कारण झुक रही थी तो कभी उठ रही थी। वह लड़की देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उससे अकेला कोई सफ़र करने के लिए भेजा है, मतलब उसके साथ कोई भी और आने जाने वाले लोग नहीं है। इतने में वहाँ ट्रेन की बोगी में टीटी आ गया टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वाले को देखी, वह लड़की अचानक घबरा गई और उसकी नींद थोड़ा भी टूट गई। वह लड़की जैसे ही बेटी को अपने पास आती देख रहे थे, वैसे वैसे ही घबराना शुरू कर रही थी। मुझे देखकर यह मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी कारण से वह लड़की टिकट चेक करने वाले को देखकर ऐसे काँप रही थी जैसे उसके पास टिकट हो ही नहीं ना हो। जैसे टिकट चेक करने वाले लड़की के से पूछता है कि टिकट दिखाओ, तभी वह लड़की कुमसुम और मधुर आवाज़ में कहती है कि मेरे पास टिकट ही नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, इसी काम से शहर से गांव जा रही हूँ, मैं घर में पैसा भी न भूल चुकी हूँ, इसी कारण से टिकट भी नहीं ले पाई। सुबह टिकट चेक करने वाले कहते हैं कि अगर अपने टिकट नहीं लिए तो आपको 300 रुपये फाइन देना होगा। यह देखकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे लग रहे थे, मतलब कैसा मालूम हो रहा है कि वह लड़की कुछ देर में रो देती। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वाले को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं है। अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं टिकट जरूर कटा लेती। किसी मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ, इसी कारण से मैंने टिकट नहीं ले पाई। से बहुत किसी से टिकट चेक करने वाले को समझा, वह लड़की भेज देती है। टिकट चेक करने वाले को भी उस पर दया आ जाती है और वह पूरी सफ़र तय करने तक का टिकट भी फ्री में उसे दे देता है। वहाँ पास के बैठे हुए वाली सीट में से यह सब उन सभी नज़ारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने वाली थी और अपना चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़ ली थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस लड़के को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने नीचे उतरा वॉशरूम जाने के लिए तो उस लड़के से मैंने पूछ लिया ही था। मैंने उस लड़के से पूछा था कि क्या आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। वह लड़की घबराई और कहती है मैं जल्दीबाजी में घर से निकल गई, जिस कारण से मेरे पैसे लेना भूल गई हूँ। उसके बाद मैंने उसे 500 अपनी जेब से निकाल कर उसे दे दिया। फिर भी वह लेने से मना करती है। मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ, तुम्हारे जब मन करे तब इन पैसों को भेज सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारे पैसे का बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तुम भूखे रहोगे। और घर इतना सुनते ही और मेरे जाने पर वह लड़की पैसे लेने को और कहती है कि मैं घर जाकर पैसे का इंतज़ाम करके आपको उन पैसों को भेज दूँगी। उस वक्त लड़की सो जाती है। लड़की का सफ़र सुबह में 2 बजे पूरा हो जाता है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से जाता तो देखा कि वह लड़की अपने सीट पर उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने उस लड़की को ज़्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा और सो गया। घर पहुंचकर उस दिन बीत जाने के बाद करीब 1 साल बीत जाने के बाद मैंने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था, उस पर एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी उस लड़के के द्वारा भेजी गई थी जिस लड़की में चिट्ठी लिखती है कि मेरी प्यारी हम सफ़र और मेरे अजनबी हम सफ़र, आपको ही कारण मेरा सफ़र सुहाना हुआ। अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकती। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिल कर आपका शुक्रिया अदा करूं। साथ ही साथ उसे चिट्ठी नीचे मिलने की जगह के बारे में तथा समय के बारे में भी बताया गया था। यह देख मुझे यह रहा नहीं गया था। मैं उस दिन का इंतजार करने लगता हूँ जिस दिन यह वक्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊंगा। आपको बता दें कि वह अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार क्यों थी, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब से मैंने उसकी मदद की थी, मैं हमेशा
सोचता रहता था कि वह लड़की भूल तो नहीं गई, मेरा शुक्रिया अदा करना भी नहीं जानती है। उसके बाद मैं उसी दिन उस समय पर इस समय की व्याख्या उसने अपनी चिट्ठी में की थी। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़की पहले से उसी स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उससे पूछा कि आप बहुत पहले आ चुके क्या, तो वह लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी। मुझे लगा था कि तुम ज़रूर मेरे लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब से मैंने इन पैसों को लिया है, जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। मेरे जज़्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है, क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे, मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी। मैं आपसे अपने प्यार का इज़हार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आपको मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुज़ारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने माता-पिता से भी आज्ञा लेकर आई हूँ और आपको बारे में बता कर भी आई हूँ। के बारे में भी खुश हो जाता है। लड़की तो तुरंत गले लगा लेती है। फिर हम दोनों की शादी जल्द ही करवाने का हमारे माता-पिता तथा अभिभावक वादा करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग दोनों फ़ोन पर खूब रात भर बातें करते हैं, ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं।